हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर्स। आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न। हमने देखा है कि पिछले जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं उसमें पैटर्न से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम पैटर्न पे चर्चा कर लें, उसको समझ लें, जिससे हम परीक्षा में पैटर्न संबंधी सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से और जल्दी से जल्दी हल कर पाएँ, ताकि हमारे सीटेट की परीक्षा में हमारे जो नंबर हों वो बहुत ही अच्छे आ सकें। तो आइए शुरू करते हैं और पैटर्न के बारे में हम समझते हैं। पैटर्न की परिभाषा और पैटर्न के बारे में समझने से पहले हम एक बात जान लेते हैं कि कई बार परीक्षा में पैटर्न की जगह पे प्रतिमान लिखा होता है। तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रतिमान का अर्थ होता है पैटर्न। चाहे पैटर्न लिख के आए या प्रतिमान लिख के आए, दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए शुरू करते हैं और पैटर्न की परिभाषा को समझते हैं। पैटर्न एक अनुक्रम में व्यवस्थित संख्याओं का एक ऐसा समूह है जैसे कि वो एक विशिष्ट नियम में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम किसी पैटर्न को किसी भी प्रकार की घटना व क्रम में जोड़ सकते हैं। मतलब पैटर्न एक अनुक्रम में व्यवस्थित संख्याओं का वह समूह है जैसे कि वो एक विशिष्ट नियम में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम किसी भी पैटर्न को किसी भी प्रकार किसी भी घटना क्रम में जोड़ सकते हैं। हम देखेंगे कि एक पैटर्न में एक नियम होता है जो हमें बताता है कि कौन सी वस्तुएं पैटर्न से संबंधित हैं और कौन सी नहीं संबंधित हैं। एक बार फिर से हम परिभाषा को देख लेते हैं। पैटर्न एक अनुक्रम में व्यवस्थित संख्याओं का एक समूह है जो कि एक विशिष्ट नियम में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। हम किसी पैटर्न को किसी भी प्रकार किसी भी घटना व क्रम में जोड़ सकते हैं। इसमें हम कोई बाध्य नहीं होते हैं कि हम यही नियम लगा सकते हैं। इसमें हम कोई भी नियम लगा सकते हैं, कोई भी घटना से जोड़ सकते हैं हमसे। एक पैटर्न में एक नियम होता है जो हमें बताता है कि कौन सी वस्तुएं पैटर्न से संबंधित हैं और कौन सी वस्तुएं पैटर्न से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 2, 6, 9, 12 एक अनुक्रम में प्रत्येक संख्या 3 से बढ़ रही है। मतलब 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद 12 आया। इस अनुक्रम में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या 3 से बढ़ रही है। मतलब 3 + 3 6 हो गया, 6 + 3 9 हो गया, 9 + 3 12 हो गया। इसलिए पैटर्न के अनुसार अंतिम जो संख्या होगी वो 12 + 13 मतलब 15 होगी। हम लोगों ने पैटर्न की परिभाषा और उसका उदाहरण समझ लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पैटर्न से संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे हमें पैटर्न को समझने में और आसानी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न पैटर्न के आगे क्या आएगा। पैटर्न हमारा है 4, 6, 3, 5, 2, 4 डैश। ऑप्शंस हमारे हैं 1, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2, तीसरा ऑप्शन है हमारा 6 और चौथा ऑप्शन है हमारा 7। अगर हम ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में हम देखेंगे कि हमने 4 में 2 को जोड़ा तो 6 आ गया। हमने 4 में 2 को जोड़ा तो 6 आ गया। 6 में हमने 3 को माइनस किया तो अगला आ गया 3। फिर हमने 3 में फिर 2 को जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 5। फिर हमने 5 में -3 किया तो आ गया 2। फिर 2 में हमने 2 को जोड़ा तो आ गया 4। मतलब 4 में हमने 2 को ऐड किया तो आ गया 6। 6 में हमने 3 को माइनस किया तो आ गया 3। फिर 3 में हमने 2 को जोड़ा तो आ गया 5। फिर 5 में हमने -3 किया तो आ गया 2 और फिर 2 में हमने 2 को ऐड किया तो आ गया 4। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे +2 -3 2 -3 2 -3 ये क्रम चल रहा है। तो आगे क्या करना है, हमको -3 करना है। मतलब 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 1 आएगा। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे हमने 4 में 2 ऐड किया तो 6 आया। 6 में हमने 3 को माइनस किया तो 3 आया। फिर 3 में हमने 2 को ऐड किया तो 5 आया। 5 में हमने 3 को माइनस किया तो 2 आया। फिर 2 में हमने 2 को ऐड किया तो 4 आया। तो इस क्रम को देखते हुए हमने 4 में
-3 किया तो हमारा जो आंसर आया वो 1 आया, इसलिए हमारा इस ऑप्शन में राइट आंसर होगा वो होगा 1। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18, 18 + 11 = 29, 29 + 13 = 42, 42 + x = y। तो x + y का मान क्या होगा? हमारा पहला ऑप्शन है 72, दूसरा है 76, तीसरा ऑप्शन है 78 और चौथा ऑप्शन है 80। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 2 ये एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आती है, फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 13 आया, और हमको जानना है 13 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है। तो 13 के बाद 17 अभाज्य संख्या आती है। तो 42 + 17 = y। तो y का मान कितना आया? 59। और x हमारा निकल के आया था 17, और हम मान क्या पूछ रहा है? x + y का मान पूछ रहा है हमसे। तो x कितना है? 17 है, और y है हमारा 59, तो आ जाएगा 76। मतलब हमारा राइट आंसर होगा 76। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी? 1, 3, 6, 10। इसमें आगे पूछ रहा है कि आगे कौन सी संख्या होगी। हमारा ऑप्शन है 11, 13, 15 और 12। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने 1 में 2 जोड़ा तो 3 हो गया, 3 में हमने 3 जोड़ा तो 6 हो गया, 6 में हमने 4 जोड़ा तो 10 हो गया। तो वो क्रम चलता आ रहा है, पहले 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा। इसका मतलब हम 10 में अब क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे, तो हमारी अगली संख्या क्या होगी? 15। इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। पहले 1 में 2 जोड़ा गया तो 3 हो गया, 3 में फिर 3 जोड़ा गया तो 6 हो गया, 6 में फिर 4 जोड़ा गया तो 10 हो गया, और 10 में 5 जोड़ा गया तो 15 हो गया। ये आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से लुप्त प्रविष्टि की पहचान कीजिए। 2, 4, 12, 18, 240। इसमें पूछ रहा है कि अगली संख्या क्या होगी। हमारा ऑप्शन है 60, 1200, 1440 और 1480। आइए समझते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। यहाँ हमने 2 को दुगना किया तो 4 हो गया, मतलब 2 से हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ 4 हो गया। फिर हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा यहाँ हो गया 12। फिर हमने 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 48, और फिर हमने 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 240। जैसा कि हमने देख पा रहे हैं कि पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। तो इस हिसाब से हम 240 में 6 का गुणा करेंगे। 240 में हम 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 1440। मतलब हमारा आंसर क्या निकल के आया? 1440। मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया। जो इसमें जो लॉजिक दिख रहा है उस हिसाब से ये निकल के आया। तो उस हिसाब से हमने 240 में 6 का मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर निकल के आया 1440। अगला क्वेश्चन है, निम्न पैटर्न के आगे क्या आएगा? 1A 1, 4B 8, 9C 27, 16D 64। तो इसमें पूछ रहा है कि अगला नंबर क्या आएगा। हमारा ऑप्शन है 25D 125, 25E 100, 25E 125, 36E 100। देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया।
तो ऐसे आएगा अगला क्रम 5 और उसका स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 25। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया है। और तो ऐसे ही क्रम में बढ़ते हुए अगली संख्या 5 आएगी और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो जाएगा। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पे A है, फिर B आया है, फिर C आया है, फिर D आया है। तो अगले क्रम में हमारा यहाँ पे आ जाएगा E। फिर तीसरा देखते हैं, यहाँ पे A का क्यूब है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक का क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, मतलब यहाँ देख लीजिए 1 का क्यूब 1 हो गया। फिर आया 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया। ऐसे 3 का क्यूब 27 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया। फिर 4 का क्यूब 64 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया। वैसे ही अगली संख्या 5 आएगी और 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पे हमारी संख्या क्या हो जाएगी 125। मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 25E 125। मतलब हमारा तीसरा आंसर सही है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। वैसे ही अगली संख्या 5 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर आता है A, B, C, D और सीक्वेंस में आएगा अगला E। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 1 का क्यूब है तो 1 हो गया, फिर 2 का क्यूब है तो 8 हो गया, 3 का क्यूब है तो 27 हो गया, 4 का क्यूब 64 हो गया। वैसे ही 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25E 125। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है अनुक्रम 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 डॉट डॉट की अगली संख्या क्या होगी। हम मतलब ये पूछ रहा है कि 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और 34 की अगली संख्या क्या होगी। उस क्रम की अगली संख्या पूछ रहा है और हमारा ऑप्शन है 43, 47, 55 और 68। अगर हम ध्यान से देखें तो हम देख पाएंगे कि हमने 0 में 1 को जोड़ा तो हमारा निकल के आया 1। यहाँ पे हमने 0 को में 1 को जोड़ा तो निकल के आया 1। 1 में हमने 2 को जोड़ा तो आया 3। 1 में हमने 2 को जोड़ा तो आया 3। फिर 2 में हमने 3 को जोड़ा तो आया 5। 2 में हमने 3 को जोड़ा तो आया 5। फिर 3 में हमने 5 को जोड़ा तो आया 8। 3 में हमने 5 को जोड़ा तो आया 8। फिर 5 में हमने 8 को जोड़ा तो हमारा निकल के आया 13। 5 में हमने 8 को जोड़ा तो हमारा निकल के आया 13। फिर 8 में हमने 13 को जोड़ा तो निकल के आया 21। 8 में 13 को ऐड किया तो निकल के आया 21। फिर हमने 13 में 21 को जोड़ा तो निकल के आया 34। फिर हमने 13 में 21 को जोड़ा तो हमारा निकल के आया 34। तो ऐसे क्रम में आगे बढ़ते हमने 21 में 34 को ऐड किया, 21 प्लस 34, तो हमारा आंसर निकल के आया 55। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने 0 में 1 को जोड़ा तो हमारा 1 निकल के आया। 1 में हमने 2 को जोड़ा तो हमारा 3 निकल के आया। फिर 3 में हमने 2 को जोड़ा तो 5 निकल के आया। फिर 5 में हमने 3 को जोड़ा तो हमारा 8 निकल के आया। 8 में हमने 5 को जोड़ा तो 13 निकल के आया। 13 में हमने 8 को जोड़ा तो हमारा 21 निकल के आया। और 21 में हमने 13 को जोड़ा तो 34 निकल आया। वैसे ही आगे क्रम में बढ़ते हुए हमने 34 में 21 को जोड़ा तो हमारी अगली संख्या जो निकल के आई है वो है 55। मतलब हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 55। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
एक बार फिर से मैं इसको समझा देती हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 0 में 1 को जोड़ा तो 1 हो गया, 1 में हमने 1 को जोड़ा तो यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 में हमने 1 को जोड़ा तो 3 हो गया, फिर 3 में हमने 2 को जोड़ा तो 5 हो गया, फिर 5 में हमने 3 को जोड़ा तो 8 हो गया, फिर 8 में हमने 5 को जोड़ा तो 13 हो गया, 13 में फिर हमने 8 को जोड़ा तो 21 हो गया, 21 में हमने 13 को जोड़ा तो 34 हो गया। वैसे ही क्रम में बढ़ते हुए हमने 34 में 21 को जोड़ा तो हमारा आंसर आया, जो हमारी अगली संख्या आई वो 55 निकल के आई। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हुआ? 55 हुआ। हम इसे सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इस पैटर्न का अगला क्रम क्या होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद 7 आया है। मतलब यहाँ एक विषम संख्या का क्रम चल रहा है। देखते हैं, यहाँ 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, तो इस अनुसार 7 के बाद यहाँ पे 9 आएगा। फिर नीचे देखते हैं, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 16 है, मतलब 4 में हमने 4 का गुणा किया तो आ गया 16। फिर 16 में हमने 4 का गुणा किया तो आ गया 64। फिर हमने 64 में 4 का गुणा किया तो आ गया 256। 4 यहाँ पे 4 है, फिर हमने 4 में 4 से गुणा किया तो यहाँ पे 16 आ गया। फिर 16 में हमने 4 का गुणा किया तो यहाँ पे 64 आ गया। फिर 64 में हमने 4 का गुणा किया 256 आ गया। उसी हिसाब से हम 256 में 4 का गुणा करेंगे। 256 में हमने 4 का गुणा किया तो हमारा आ गया 1024। तो इसका मतलब इसकी अगली संख्या क्या होगी? 1024। एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे विषम संख्याओं का क्रम चल रहा है। 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया। उस हिसाब से अगली संख्या हमारी 9 हो जाएगी। फिर नीचे का देखते हैं तो यहाँ पे 4 है, 4 में हमने 4 का गुणा किया तो 16 आ गया। 16 में हमने 4 का गुणा किया तो 64 हो गया। 64 में हमने 4 का गुणा किया तो 256 हो गया। उसी हिसाब से हमने 256 में 4 का गुणा किया तो 1024 हो गया। इसलिए हमें जो क्रम की अगली संख्या मिली वो है 9/1024। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, 9/1024। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगली संख्या का पहचान करें। एक श्रृंखला दी गई है, इसमें पूछा जा रहा है कि इस श्रृंखला का अगला क्रम क्या होगा। श्रृंखला है 2, 3, 4, 6, 6, 9, 8, 12, 10। इसमें पूछ रहा है कि इसका अगला क्रम क्या होगा, मतलब अगली संख्या क्या होगी। ऑप्शंस हमारे हैं, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा है 15, तीसरा है 14 और चौथा ऑप्शन है 12। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 6 है, 9, 8, 12, 10। इस श्रृंखला का अगला क्रम पूछा जा रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने 2 में 2 ऐड किया तो हमारा आ गया 4। फिर 4 में हमने 2 ऐड किया तो आ गया 6। फिर 6 में हमने 2 ऐड किया तो आ गया 8। 8 में हमने 2 ऐड किया तो यहाँ पे हो गया 10। आगे देखते हैं, यहाँ पे हमने 3 में 3 को ऐड किया तो हमारा हो गया 6। फिर यहाँ पे हमने 6 में 3 ऐड किया तो हमारा हो गया 9। फिर यहाँ पे हमने 3 ऐड किया तो हमारा हो गया 12। तो ऐसे ही क्रम में आगे बढ़ते हैं और हमने 12 में 3 को ऐड किया, 12 में 3 को ऐड किया और हमारी अगली संख्या जो हमें मिली वो मिली 15। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 में 3 को ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में हमने 3 को ऐड किया तो 9 हो गया, 9 में हमने 3 को ऐड किया तो 12 हो गया। उसी हिसाब से हम आगे क्रम में बढ़ते हैं और 12 में हमने 3 को ऐड किया तो हमारी अगली जो संख्या मिली वो हमारी 15 मिली।
इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो गया 15। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगली पंक्ति प्राप्त कीजिए। 9 माइनस 1 भागे 8 बराबर 1, 9 8 माइनस 2 भागे 8 बराबर 12, 9 8 7 माइनस 3 भागे 8 बराबर 1 2 3। तो ये पूछ रहा है कि अगली पंक्ति क्या होगी। ऑप्शंस हमारे चारों नीचे दिए गए हैं, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग कहेंगे ये मैथमेटिक्स के द्वारा सॉल्व होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तर्क का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे तर्क लगेगा। ऑप्शंस हमारे सारी नीचे दिए गए हैं, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ 9 माइनस 1 है तो 8 हो गया है, यह 9 8 माइनस 2 है तो यहाँ पे 8 हो गया है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 8 है तो यहाँ पे 1 2 हो गया है, यहाँ पे 9 8 7 है तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया है। मतलब एक एक कम होता जा रहा है, 9 है फिर 8 है फिर 7 है, तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ संख्या होगी वो होगी 9 8 7 6। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस हो गया है, फिर यहाँ 2 माइनस हुआ है, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है तो यहाँ पे 4 माइनस होगा, यहाँ पे 4 माइनस होगा। फिर 8 से सब में भाग हुआ है तो यहाँ पे 8 से भाग हो जाएगा। फिर हमारा जो इसका आंसर आएगा वो 1 2 3 4। एक बार फिर से समझ ले रहे हैं, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 8 है तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 9 8 7 है तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ तो ऐसे ही यहाँ एक एक कम होता जा रहा है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, तो इससे एक और कम हो जाएगा तो 9 8 7 6 हो जाएगा। पहले में 1 घटाया गया, फिर दूसरे में 2 घटाया गया, तीसरे में 3 घटाया गया, तो जाहिर सी बात है चौथे में 4 घटाया जाएगा। सब में 8 से भाग दिया गया है तो यहाँ पे भी 8 से भाग दिया जाएगा। और जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 9 8 आया तो 1 और 2 हो गया, यहाँ पे 9 8 7 है तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, और यहाँ 9 8 7 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 9 8 7 6 माइनस 4 भागे 8 बराबर 1 2 3 4। मतलब हमारा दूसरा आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन है, अनुक्रम में 2 रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। 8 4 12 6 क्वेश्चन मार्क है, फिर 9 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। मतलब यहाँ पे हमें 2 मिसिंग नंबर हैं जो ज्ञात करने हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 12 18, 18 27, 12 27 और 15 25। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। 8 4 12 6, यहाँ पे मिसिंग नंबर है, फिर 9 है, फिर अगला मिसिंग नंबर है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक संख्या बढ़ रही है तो एक घट रही है, मतलब अल्टरनेट सीरीज है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा तर्क लगा हुआ है। अगर हम ये कहें कि 8 में हमने 4 को ऐड कर दिया तो 12 हो गया, 12 में हम 4 को ऐड करें तो 16 हो जाएगा, और 16 में 4 को ऐड करें तो 20 हो जाएगा। मतलब 16 और 20 जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब हमारा ये तर्क भी फेल हो गया। आइए हम दूसरा सोचते हैं। एक बार यहाँ देख लीजिए, 4 में हमने 2 को ऐड किया तो आ गया 6, 6 में हमने 3 को ऐड किया तो आ गया 9। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। हम देखते हैं 8 का 1.5 गुना, मतलब 8 का 1.5 गुना 12 हो जाएगा, 12 का 1.5 गुना हो जाएगा 18, 12 का 1.5 गुना 18 हो जाएगा, और 18 का 1.5 गुना हो जाएगा 27। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। 8 का 1.5 गुना हो जाएगा 12, फिर 12 का 1.5 गुना हो जाएगा 18, और 18 का 1.5 गुना हो जाएगा 27। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो 18 और 27 होगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 27।
आज हम लोगों ने पैटर्न के बारे में समझा और उससे जुड़े कुछ प्रश्नों को हल किया। मैं आशा करती हूँ कि आज ये पैटर्न का टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।